बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता हफ़्ते पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमत में अचानक से एक बड़ी कमी कर दी गई। यकीनी तौर पर इससे शहरियों को कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन बहुत सारे सवालात भी जन्म लिए इस कंपनियों के फ़ैसले के बाद कि कितना मार्जिन पिछले सालों में इन कंपनियों में कमाया जो कि कस्टमर्स से नहीं कमाना चाहिए था। और दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि जितनी भी कंपनीज़ ने गाड़ियों की कीमतें कम की हैं, बड़ी गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं, जो छोटी गाड़ियाँ हैं जिनकी मार्केट और मांग ज़्यादा है, उनकी कीमतें कम नहीं हुई। और इससे ही बड़ा सवाल ये है कि अगर हम हमसाये मुल्क में बात करें तो वहाँ पे गाड़ियों की कीमतें पाकिस्तान से 4 गुना कम है, लेकिन वही कंपनी जो एक प्रोडक्ट इंडिया में बेच रही है 4 लाख की, वही यहाँ पे 20-25 लाख की बेच रही है। तो ये सारे सवालात के हम जवाब ढूँढेंगे। एक्सपर्ट से भी हैं, तारिक महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक्सपर्ट गाड़ियों के एक्सपर्ट भी हैं, इम्पोर्टर भी हैं, बेचते भी हैं। तारिक साहब, क्या बात आपको ये हज़म हो रही है कि 1 लाख से लेकर 15 लाख की कीमतें कम हुई हैं? ये पीछे क्या वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। इसकी वजूहात सबसे बड़ी तो ये है कि ये जो हमें 15 लाख रुपए का एक गाड़ी की प्राइस नीचे आने से पूरी मार्केट में शोर मच गया, जबकि पिछले को 3-4 माह से मुसलसल काफ़ी सारी कंपनियां जो गाड़ियों की कीमतें कम कर रही हैं, कुछ जो है वो बगैर मार्कअप के सेल कर रही हैं। होंडा जैसी बड़ी कंपनियों ने अपनी गाड़ियाँ 25% मार्कअप चल रहा है, वो 25% छोड़ने के लिए तैयार हैं कि जी आप गाड़ी ले लें, क्योंकि मार्केट में जो नाजायज़ कीमतें बढ़ चुकी थी, जो पिछले 5 सालों से ये कीमतें बढ़ा रहे थे और 26-27 लाख वाली गाड़ी को 90 लाख पे ले गए थे पिछले 5 सालों में, और जो 10 लाख की गाड़ी थी वो ये 28 लाख पे ले गए थे। तो वो चीज़ें लोगों को हज़म नहीं हो रही। अब यही गाड़ी जो 15 लाख रुपए की इन्होंने गाड़ी की कीमत कम की है, बेसिकली ये 15 लाख नहीं, ये कंपनी ने अपने मार्जिन का 10 लाख रुपये कम किया। ये गाड़ी चूँकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी वो 1400 सीसी से नीचे गाड़ी जो कि 40 लाख से ऊपर थी, उस पर टैक्स था 18 की जगह 25% था। अब जो टैक्स है वो ज़ाहिर बात है कि वो 18% में वापस आ गया। इन्होंने कीमत 49,74,000 से 39,99 कर दी है, यानी कि 1 रुपये कम 40,000 कर दी है, जिससे जो टैक्स है उसमें भी आवाम को रिलीफ मिल गया। यानी कि जो गवर्नमेंट था उसको, जो गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा था, इनका बेसिकली 10 लाख रुपए कम किया है। और वो भी अगर हम ये देखें कि पिछले साल ये गाड़ी की कीमत जो है वो 52 लाख थी, तो उसको उन्होंने बढ़ा के 62 कर दिया था, जिसमें से सिर्फ 3 लाख टैक्स बढ़ा था और 7 लाख इनका मार्जिन था। पूरा साल इन्होंने वो 7 लाख नाजायज़ कमाया है। डॉलर स्टेबल था, डॉलर एक अरसे से जो है ना वो इसी रेशो में चल रहा है, ये 2.80 और 2.70 की फ़िगर में चल रहा है। अब चूँकि जो है वो डॉलर भी स्टेबल है और एक अरसे से गाड़ियों की सेल बंद हो चुकी है, लोगों ने बाइकआउट कर दिया था गाड़ियों की, लोगों ने ख़रीदना बंद कर दिया। आप ये समझते हैं कि ये जो कस्टमर का प्रेशर आया था या कस्टमर को ये रियलाइज़ हुआ था कि ये अब गैर मामूली मुनाफा कमा रहे हैं, उससे ये फ़र्क पड़ा है इससे? बिल्कुल, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था और इस वक्त भी अब लोगों ने बाइकआउट का ऐलान किया हुआ है। हम लोग मोस्टली जितने भी जिन लोगों से मुलाकात हो रही है, अब वो सारे के सारे वेट करेंगे जब तक ये तमाम छोटी गाड़ियों के भी रेट नीचे नहीं आते, तब तक वो गाड़ी परचेज़ नहीं करेंगे। मैं यही आपसे पूछने वाला था। मेरे सामने ये पिकांटो खड़ी हुई है, तो ये किया जो है, अगर अपनी बड़े वेरिएंट की कीमतें ड्रॉप कर सकती है, तो किया ये जो पिकांटो है, जो कि एक आम आदमी की डिमांड है, उसमें वो क्यों नहीं प्राइस कम कर रहा? देखिए, किया ने अब ये पहला इनिशिएट लिया है। पिकांटो उसकी सबसे कम सेल होने वाली गाड़ी है, हालांकि ये वैगन आर का कंपटीशन में गाड़ी है और ये गाड़ी की प्राइस भी वो ड्रॉप करेंगे, तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली वैगन आर की प्राइस भी ड्रॉप होगी। इसी तरह ये टोयोटा की यारिस है, ये जापानी है, ये 1000 सीसी है। 1000 सीसी पिकांटो, 1000 सीसी यारिस, 1000 सीसी वैगन आर, ये तीनों एक ही कैटेगरी की गाड़ी हैं। लेकिन टोयोटा ये गाड़ी पाकिस्तान में इसलिए नहीं लॉन्च करता कि अगर वो वैगन आर और पिकांटो के कंपटीशन में आएगा उसे गाड़ी सस्ती बेचनी पड़ेगी, फिर तीनों को गाड़ी कंपटीशन में बेचनी पड़ेगी। उन्होंने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है, हर कंपनी ने 660 सिर्फ सुजुकी ने ली है, जबकि होंडा में बेशुमार 660 सीसी गाड़ियाँ, लेकिन वो गाड़ियाँ लॉन्च नहीं कर रहे क्योंकि कंपटीशन में गाड़ी बेचेंगे तो ये 20 लाख की गाड़ी देनी पड़ेगी इनको, जो अब ये 30 लाख की दे रहे हैं। और आप हमसाये मुल्क की बात करें, वहाँ पे ये गाड़ी 4 लाख रुपए की है। क्यों? एक तो वो कौम परस्त है, दूसरा वो अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाते हैं, तीसरा उनकी पॉलिसी स्टेबल है। पॉलिसी स्टेबल रहती है, बिजनेसमैन आके यहाँ पे इंडस्ट्री लगाता है, लाइट की इंडस्ट्री लगाएगा, बम्पर की इंडस्ट्री लगाएगा, उसको ये पता है 10 साल तक मेरी पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं चेंज करेगी। यहाँ पर नई गवर्नमेंट आती है, वो फौरी तौर पे आके देखते हैं, अच्छा भाई ये इस काम के अंदर इसको मार्जिन हो रहा है, ये फलाना सियासतदान है, ये उसकी फैक्ट्री चल रही है, लो जी जनाब पॉलिसी चेंज कर दो, उसको नुकसान पहुँचाओ, उसको खींचो, उस पर टैक्स डालो, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। कोई बंदा यहाँ इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं है। कैसे आप यहाँ पार्ट्स की इंडस्ट्री लगाएंगे? वो असेंबलर ही रह जाएंगे, हम मैन्युफैक्चर नहीं बन सकते। अच्छा, जब आपने हमसाया मुल्क से के साथ मुवाजना किया तारक साहब, तो आपने सारी बात फिर गवर्नमेंट पे डाल दी है। आप शोरूम वाले जो लोग हैं या जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जैसे कंपनी अभी ये प्राइस ड्रॉप करने के उन्होंने अपने मार्जिन से कुछ हिस्सा पब्लिक को दिया है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? सर देखें,
इसका जो कंपनी वाले जो है ना वो इसी वजह से मार्जिन कमा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने मोनोपोली बना ली हुई है। अब उनकी मोनोपोली बन चुकी है, उनके मुकाबले में हर कंपनी ने एक एक कैटेगरी बांट ली है। फॉर्च्यूनर है वो सिर्फ टोयोटा देगा, हालांकि मित्सुबिशी में भी आ सकता है, होंडा में भी इतनी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, काफ़ी ब्रांड आते हैं सेम कैटेगरी में, लेकिन वो लॉन्च नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि जनाब अब ये लोग इस कैटेगरी के माल को खा रहे हैं, ये उनको नोच रहे हैं, हमने नहीं आना। सुजुकी वाले ऑल्टो बेच रहे हैं, वो ऑल्टो वाले 660 वाले की जेब काट रहे हैं, वही गाड़ी जो ये 28 की दे रहे हैं वही ये गाड़ी, यकीन करें अगर इस हिसाब से जो रेशो इनकी मार्जिन की है, ये गाड़ी 18-19 लाख से ऊपर की नहीं है डॉलर की वजह से। अगर यही डॉलर दोबारा अपनी कीमत पे चला जाए तो ये गाड़ियाँ वापस 7-8 लाख रुपए पे जानी चाहिए। हमसाया मुल्क में चूँकि वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, उनकी आईटी इंडस्ट्री अपनी है, वो अपने मुल्क में फैक्ट्रियाँ मंगवा के बाहर से टेस्ला तक को वो ला के अपनी इंडस्ट्री लगवा रहे हैं कि जनाब आप यहाँ मैन्युफैक्चर करें। ये तारक साहब आप तो वो बातें कर रहे हैं जो शायद मुस्तकबिल करीब में मुमकिन नहीं है। अच्छा, सर अब वो- ये बताएं, ये बता दीजिएगा, अगर हम बात करें किया की, वैगनर की, 660 की या 1000 सीसी की, कितनी प्राइस कब तक कम होने का इम्कान है? देखिए अभी तक जो हमें इस बारे में पता चल रहा है, असूलन शर्म आनी चाहिए इन कंपनियों को, जो सुजुकी वगैरह हैं, इनको असूलन तो प्राइस तकरीबन 4-4 लाख रुपए ड्रॉप करनी चाहिए। लेकिन ये 660 की और 660 1000 1000 सीसी सीसी की, अब जिस तरह उन्होंने स्विफ्ट की ड्रॉप की है, इस तरह कल्टस भी अब 45 लाख की है, वो किसी ने भी नहीं लेनी। ऑब्वियसली कल्टस भी अब 40 से नीचे आने वाली है, ये तो मैं आपको अभी फौरी तौर पे बता देता हूँ। लेकिन कल्टस जो नया वेरिएंट था, कल्टस जो नया वेरिएंट है वो भी अब 40 से नीचे आएगा, क्योंकि वो स्विफ्ट के रेट पे तो बिकना नहीं है, तो वो 40 से नीचे ऑब्वियसली करेंगे तो लोग उसको लेंगे। अब ये लोग क्या करने लगे हैं, ये ऑल्टो पे सिर्फ 75,000 या 50,000 सिर्फ इसीलिए छोड़ेंगे कि इसी कुछ ना कुछ छाटता है, ताकि लोगों को पता चल रहा है लो जी उन्हें 75,000 ही छोड़ना था, अच्छा जी चलो ठीक है, जिनका इंतज़ार है, क्योंकि अब लोगों ने तब तक बाइकआउट रखना है जब तक रेट्स कम नहीं होंगे। होंडा वाले क्या करेंगे, होंडा वाले आपको 1.5 लाख रुपए और कम कर देंगे कि जनाब अब आपको पता चल जाए लो जी इस पे 10-15 लाख नहीं कम होना, इस पे अब आपका 1.5 लाख ही कम होना है। अब यही हरकत करेंगे और आवाम को चूना लगाई रखेंगे, लेकिन असूल तो ये बनता है कि आवाम प्रॉपर तौर पे बाइकआउट करे। इनका अगर प्रॉपर बाइकआउट होगा तो ये ऑटोमेटिकली प्राइसेस को ड्रॉप करेंगे। फिर ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट में इस वक्त जितने भी बंदे पॉलिसी मेकर जो चैम्बर में भी बैठे हुए वो सारे पार्ट्स इंपोर्टर हैं। अब वही हमारी पॉलिसी बनाने वाले हैं। वो कैसे गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर कायल करें कि जनाब जो गाड़ी इंपोर्ट की जाती है उसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इमिशन लेस गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर जो कैट की क्वालिटी, कैटालिटिक की क्वालिटी इस्तेमाल की जाती है उससे कम इमिशन होती है। हाइब्रिड गाड़ी की मुल्क को ज़रूरत है। हम मजबूर हैं इन्हीं गाड़ियों को, करोला, होंडा, सुजुकी लेने के पर हम मजबूर हैं कि वो गाड़ियाँ हमारे माहौल को भी पोल्यूशन ज़्यादा कर रही हैं, हमारी इंडस्ट्री को भी तबाह कर रही हैं, और लोग अपनी कीमत के अंदर उस सहूलत को लेने से महरूम है कि जो उनका हक बनता है। आवाम को उसका हक नहीं मिल रहा। प्राइस ड्रॉप करने के बाद एक गाड़ी से कितना प्रॉफिट कमाता है? देखें जी, ये 10 लाख तो जो इन्होंने वैसे ही कम किया ना, जिसमें से 5 लाख टैक्स चला गया, 10 लाख गवर्नमेंट, ये इन्होंने सिर्फ अपना टैक्स कम किया। अब वो एक कचरा सी गाड़ी है, उस गाड़ी को आप साथ खड़ा कर लें किसी छोटी गाड़ी के साथ तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसका, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं आप उसको यारिस के साथ खड़ा कर लें, वो यारिस से भी छोटी गाड़ी है, उसके अंदर स्पेस भी नहीं है, वो बहुत छोटी गाड़ी है। यानी कि हम उसको अगर रेट देंगे तो वो वैगन आर से कुछ थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, तो उसके साथ अगर हम मुकाबला करेंगे कि जनाब वो स्टॉनिक बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, नो डाउट उसकी शेप जो है वो आजकल की मॉडर्न गाड़ियों जैसी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी वर्थ अभी भी 47 लाख है। अगर एक्चुअली वो गाड़ी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर की जाए तो वो 26 लाख 25 लाख से ऊपर की गाड़ी नहीं है, जो अभी ये 47 लाख रुपये में गाड़ी दे रहे हैं। प्राइस महंगी गाड़ियाँ बेचने में आप लोगों का कितना रोल होता है, आप लोगों को कितना प्रॉफिट होता है? हमारा सुनियारी की तरह काम है। आपके पास गोल्ड था लाख रुपए का तोला, वो हो गया 2 लाख का तोला। अब ये नहीं है कि आपके पास अगर 100 तोले था तो जनाब अब आपका 200 तोले हो गया, क्योंकि जब आपने वो बेचना है तो दोबारा आपने 200 का ही ख़रीदना है, तो वो आपका फ़ायदा नहीं हुआ। बेसिकली आपके पास अगर 50 गाड़ियाँ थी तो आपके पास आज भी वो 50 ही होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, उससे नुकसान क्या हुआ है कि आपकी सेल कम हो गई है। जो गरीब आदमी गाड़ी ख़रीदना चाहता था उसकी सख्त कम हो गई है। पैसे कमाने वाली पार्टी है वो कंपनीज ही हैं। मार्केट को एवेल्यूएट करे जाएँ अपने पाकिस्तान के इर्द गिर्द सारे ममालिक को देख कर, पिकांटो हो गई, वैगनर हो गई, आल्टो हो गई, कितनी प्राइस इनकी रीज़नेबल होनी चाहिए पाकिस्तानी मार्केट में? सर देखें, ऑल्टो अगर इस वक्त अगर डॉलर का ये रेट चल रहा है ना, तो ऑल्टो की इस वक्त जस्टिफाइड प्राइस जो है वो 18 से 20 लाख रुपए है। इससे ऊपर इस गाड़ी की वर्थ नहीं है। तो 10 लाख कौन कम करवाएगा? सर अब ये 10 लाख जिस वक्त हमारे हुक्मरान
मुल्क से प्यार करेंगे, मुहिब वतन होंगे, उनको कौम का एहसास होगा, बजाय कि वो चैनल पे आके तो कोई ना कोई स्टंट मार के चले जाएं या लंबे बूट पहन के दिखा दें, तो या वो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन करें। तो उससे बेहतर ये है कि स्टंट मारने के बजाय मुल्क से मोहब्बत करें और मुल्क में एक पॉलिसी दें जो कि 10 साल या 20 साल तक फ़िक्स हो और उसको कोई भी ना छेड़ सके। जी, बहुत शुक्रिया तारक साहब ने तो बड़ी अच्छी बातें की हैं और एक उम्मीद भी दिलाई है कि जो छोटी गाड़ियां हैं जिसमें 660 सीटी हैं और 660 सीसी हैं और 1000 सीसी हैं, इनकी कीमतें भी आने वाले दिनों में कम होंगी। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि अगर पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को फ्लॉरिश करवाना है तो डेफ़िनेटली गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म की पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी और उस पॉलिसी पर अमल दरामद भी कराना पड़ेगा, ताकि पिछले जो 5-6 साल से हमने देखा कि किस तरह से जो गाड़ियों से वाबस्ता लोग थे उन्होंने आवाम को लूटा, एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा जो है प्राइस वसूल करके, और ये तसलसल तभी ख़त्म होगा गवर्नमेंट भी एक लॉन्ग टर्म की पॉलिसी लेके आए और उस पर इम्प्लीमेंट करवाए और कंपनीज़ को बॉन्ड करे कि वो नाजायज़ मुनाफाखोरी से बाज रहें।